बच्चों, आज हम एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं और वह हमारा अध्याय होगा अव्यय। अव्यय को ही अविकारी भी कहते हैं। तो आइए हम बारी बारी से जानेंगे अव्यय की परिभाषा क्या है, अव्यय किसे कहते हैं, या अव्यय के कितने भेद होते हैं, या उन भेदों का वर्गीकरण कैसे करते हैं। इन सब बातों पर ध्यान डालेंगे, लेकिन बारी बारी करेंगे तब ये हो पाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं अव्यय। तो आइए सबसे पहले हम जाने अव्यय की परिभाषा। सबसे पहले अव्यय की परिभाषा पर विचार रखते हैं। ये कहता है जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष और कारक, जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष और कारक इत्यादि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अव्यय कहते हैं। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। अव्यय या अविकारी कहते हैं। कहता है जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष और कारक इत्यादि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अव्यय कहते हैं। जैसे वह धीरे धीरे चलता है, दूसरा तुम तेज चलते हो। ये रहा हमारा उदाहरण। वह धीरे धीरे चलता है, तुम तेज चलते हो। आइए, कहता है अव्यक्त शब्दों की अव्यय शब्दों के कुछ उदाहरण हैं। अव्यय शब्दों के कुछ उदाहरण हैं। जब, तब, अभी, वहाँ, इधर,
यहाँ उधर कब क्यों आह वाह अरे और तथा एवं किंतु परंतु लेकिन बल्कि इसलिए किस लिए बिल्कुल अतः अतएव अर्थात चूँकि क्योंकि इत्यादि। ये हमारे अव्यय शब्दों के कुछ उदाहरण हैं। आइए हम अव्यय के कार्यों पर प्रकाश डालते हैं। अव्यय के कार्य। नंबर 1, अव्यय क्रिया का स्थान, दिशा, समय, रीति, तुलना, परिमाण, उद्देश्य, सादृश्य, इत्यादि का ज्ञान कराते हैं। नंबर 2, कुछ अव्यय शब्दों पदबंधों, उपवाक्यों, और वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं।
नंबर 3 अव्यय शोक हर्ष आश्चर्य इत्यादि भावों को व्यक्त करते हैं। नंबर 4 कुछ अव्यय संबोधन को सूचित करते हैं। और नंबर 5 कुछ अव्यय बल निषेध स्वीकार अवधारणा इत्यादि भी व्यक्त करते हैं। तो आइए इन चीज़ों को जानें। सबसे पहले आपने जाना कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष और कारक इत्यादि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अव्यय या अविकारी कहते हैं। सबसे पहली बात। दूसरी बात कहता है कि अव्यय शब्दों के कुछ उदाहरण हैं जो यहाँ सामने आपके लिखे हुए हैं। उसके बाद कहता है कि अव्यय के कार्य। एक नंबर कहता है अव्यय क्रिया का स्थान, दिशा, समय, रीति, तुलना, परिमाण, उद्देश्य, सादृश्य इत्यादि का ज्ञान कराते हैं। नंबर 2 कुछ अव्यय शब्दों, पदबंधों, उपवाक्यों और वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। नंबर 3 अव्यय शोक, हर्ष, आश्चर्य इत्यादि भावों को व्यक्त करते हैं। नंबर 4 कुछ अव्यय संबोधन को सूचित करते हैं। नंबर 5 कुछ अव्यय बल, निषेध, स्वीकार, अवधारणा इत्यादि भी व्यक्त करते हैं। तो आइए हम इसे मिटाते हैं और चलते हैं अव्यय के भेदों के तरफ। अव्यय के भेद। तो आइए हम शुरू करते हैं। सामान्यतः अव्यय के 4 भेद हैं। सामान्यतः अव्यय के
चार भेद हैं। नंबर 1 क्रिया विशेषण, नंबर 2 संबंधवाचक, नंबर 3 समुच्चय बोधक, और नंबर 4 विस्मयादि बोधक। ये हमारे अव्यय के चार भेद हैं। क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चय बोधक और 4 नंबर विस्मयादि बोधक। तो आइए इन चारों को हम बारी बारी जानेंगे। तो शुरू करते हैं हम नंबर 1 क्रिया विशेषण। ये कहता है जिस शब्द से क्रिया की विशेषता जिस शब्द से क्रिया की विशेषता का ज्ञान हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। देखिए, कहता है कि वैसा शब्द जिससे क्रिया की विशेषता का पता चले उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, अब, तक, जल्दी, अभी, धीरे, बहुत इत्यादि। अब कहता है कि क्रिया विशेषणों का वर्गीकरण 3 आधारों पर किया जाता है। क्रिया विशेषणों का वर्गीकरण 3 आधारों पर किया जाता है। क प्रयोग, ख रूप और ग अर्थ। इन तीनों आधारों पर क्रिया विशेषणों का वर्गीकरण किया जाता है।
प्रयोग के आधार पर प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। नंबर क साधारण, नंबर ख संयोजक, और नंबर ग अनुबद्ध। तो प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण तीन प्रकार के होते हैं, साधारण, संयोजक और अनुबद्ध। तो आइए हम इन तीनों को बारी बारी पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं साधारण क्रिया विशेषण को। इसे मिटाने के बाद हमारा नंबर क साधारण क्रिया विशेषण। देखिए, ये हमारा रहा नंबर क साधारण क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषणों का प्रयोग जिन क्रिया विशेषणों का प्रयोग किसी वाक्य में स्वतंत्र, जिन क्रिया विशेषणों का प्रयोग किसी वाक्य में स्वतंत्र होता है उन्हें साधारण क्रिया विशेषण कहते हैं। जिन क्रिया विशेषणों का प्रयोग किसी वाक्य में स्वतंत्र होता है उन्हें साधारण क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हाय, अब मैं क्या करूं। हाय, अब मैं क्या करूं। दूसरा, बेटा
जल्दी जाओ। तीसरा, अरे वह सांप कहाँ गया। ये 3 उदाहरण। जैसे हाय विस्मयादिबोधक चिन्ह, अब मैं क्या करूं। दूसरा, बेटा जल्दी जाओ। तीसरा, अरे विस्मयादिबोधक चिन्ह, वह सांप कहाँ गया। नंबर ख, संयोजक क्रिया विशेषण। नंबर 2, संयोजक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषणों का संबंध क्रिया विशेषणों का संबंध जिन क्रिया विशेषणों का संबंध किसी उपवाक्य के साथ जिन क्रिया विशेषणों का संबंध किसी उपवाक्य के साथ रहता है उन्हें संयोजक क्रिया विशेषण कहते हैं। जिन क्रिया विशेषणों का संबंध किसी उपवाक्य के साथ रहता है उन्हें संयोजक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे जब रोहितास्य ही नहीं तो मैं जी के क्या करूँगी। दूसरा, जहाँ अभी समुद्र है वहाँ किसी समय जंगल था। ये 2 बातें आपके सामने। जब रोहितास्य ही नहीं तो मैं जी के क्या करूँगी। इस वचन को किसने कहा? रोहितास्य की मम्मी ने। वैसे ही दूसरा, जहाँ अभी समुद्र है
वहाँ किसी समय जंगल था। मतलब उस समय वहाँ समुद्र नहीं था, उस समय वहाँ जंगल ही जंगल था जहाँ आज समुद्र है। उसके बाद आइए हमारा जो है ग नंबर अनुबद्ध क्रिया विशेषण। अनुबद्ध क्रिया विशेषण ये कहता है अनुबद्ध क्रिया विशेषण में अनुबद्ध क्रिया विशेषण में विशेषण में नहीं, विशेषण वे हैं। अनुबद्ध क्रिया विशेषण वे हैं जिनका प्रयोग अवधारणा अवधारणा का मतलब क्या होता है? निश्चय। इसे भी आप जान लें। के लिए अनुबद्ध क्रिया विशेषण वे हैं जिनका प्रयोग अवधारणा यानी निश्चय के लिए किसी भी शब्द भेद के साथ हो सकता है। किसी भी शब्द भेद के साथ हो सकता है। जैसे यह तो किसी ने धोखा ही दिया है। दूसरा मैंने उसे देखा तक नहीं। मैंने उसे देखा तक नहीं। तीसरा आपके आने भर की देर